हाँ जी बेटे, गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? हिसार, भाई हिसार, तुरंत बैठो। उन्हें बोलो कानपुर मॉल रोड में दिक्कत है, चेंज करो कैमरा। और सब कुशल मंगल चल रही है अलवर? अच्छा जी, ये आ चुकी हैं। वेरी गुड। हमारे पास आपका जो टेस्ट लिया था उस टेस्ट की गिरीश पाक, नागपुर, प्रीत विहार, कोटा, गुवाहाटी, हल्द्वानी, मुजफ्फरनगर और जमशेदपुर की कॉपीज आ चुकी हैं। जो आपका टेस्ट लिया था ना, आपका फ्राइडे को टेस्ट लिया था, फ्राइडे वाली की कॉपी, सबसे दूर से तो कलकत्ता से कॉपियां आ गई हैं, गिरीश पाक, वेरी गुड। और सबसे नजदीक से प्रीत विहार की कॉपियां भी आ गई हैं, और वेरी गुड बाकी सब बच्चों का भी। इंदौर कह रहे हैं सर हमारे टेस्ट पर कल पहुंचेंगे, पक्का, कोई दिक्कत की भी बात ही नहीं है। और आइए, पूना बेटे सेस चल रहा है। लखनऊ कह रहे हैं नया लुक, भाई नया लुक नहीं है, वो ऑपरेशन कराया था आंखों का तो उसमें कुछ समस्या थी, तो उन्होंने कहा है कि तुमको चौड़ा चश्मा पहनना पड़ेगा जिससे आंख का एक्सेस 20 डिग्री का हो। तो ये है, इसमें कोई फैशन वाली बात नहीं है। नालायक, यहां से चप्पल उठा के फेंको तुम्हारे पर, नालायक कह रहे हैं फैशन में, यहां फैशन करने आता हूं हैं? हम आज पढ़ेंगे नया चैप्टर। सबका सेस चल रहा है भाई, पार्क एंड बठिंडा सबका सेस चल रहा है। अच्छा, इंदौर कह रहे हैं सर आपने आजकल डेट लिखना बंद कर दिया है क्या? मुझे ये कहते हैं तो मैं इसलिए कर दिया। हाँ बेलापुर बेटे, अगर आपको अभी तक आईडी नहीं मिला है तो आप मेरे को मेल कर दीजिए, मैं इसके लिए पक्का पक्का आपकी मदद करूंगा। फरवरी बैच, मार्च बैच की एग्जाम्स क्यों नहीं दिए थे? बोरीवली, आपकी कॉपियां अभी भी नहीं आई, आपकी कॉपियां अभी भी नहीं आई। ये देखो लिस्ट में आपका नाम नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये कहना कि हाँ हमने भी भेजी नहीं, आपने पहले आपकी कॉपियां मेरे पास आएंगी तभी तो मैं चेक करके दूंगा। लो, उन्होंने कहा सर टाइम और डेट लिखना स्टार्ट करो, तो खान आज से याद रखो भाई, डेट और टाइम लिखवाना होता है। आज क्या डेट है? आज 28 तारीख है। 28, आज 27 है। अच्छा 27 तारीख है भाई, खान कह रहा है आज 27 ही है, अभी मुझे लगा 28 तो हो ही गई होगी अब तक। आज मंडे भी है, और आज हमारे पास समय क्या हुआ है, 2 बज के, मेरी घड़ी एग्जैक्टली 5 मिनट बता रही है। और हम आज पढ़ेंगे अपने पास कैश फ्लो और इंश्योरेंस क्लेम पर अगर कोई भी आपको चर्चाएं करनी होंगी तो वो हम चर्चाएं करेंगे अपने पास लास्ट में 4:30 पौने 5 बजे। हम अपने पास अभी पहले स्टार्टिंग करेंगे अपने पास कैश फ्लो से, जो कि हमारा बड़ा चैप्टर है। हाँ, हावड़ा कह रहे हैं सर कि आप इसके अंदर टाइम भी लिखना शुरू कर दो। नालायक कहीं के, पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं। आइए जी मेरे साथ साथ, चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारा चैप्टर नंबर है 11। बड़े चैप्टरों में ये एक चैप्टर है। बाकी इसके अलावा बड़े चैप्टरों की अगर मैं बात करूं तो बड़े चैप्टरों में एक अमेलगमेशन एब्जॉर्प्शन बड़ा चैप्टर है, और एक पार्टनरशिप बड़ा चैप्टर है, और एक हायर परचेज भी बड़ा ही मान लो। तो 3 चैप्टर हमारे पास इसके बाद और बड़े बच जाएंगे। बाकी सारे चैप्टर जो हैं वो छोटे छोटे हैं। हालांकि हमारे पास कैश फ्लो का सीधा संबंध सिंगल एंट्री के साथ है, इसलिए अपने पास हम कैश फ्लो खत्म करेंगे, फिर सिंगल एंट्री खत्म करेंगे, फिर नॉट फॉर प्रॉफिट करेंगे, बिकॉज ये तीनों चैप्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर है। कनेक्टेड से मेरा मतलब है कि जो हम कॉन्सेप्ट बताते हैं वो कॉन्सेप्ट अगले टॉपिक्स के अंदर यूज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। आइए मेरे साथ साथ टॉपिक का नाम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स।
कैश फ्लो स्टेटमेंट। जरा मेरे साथ साथ देखें। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जिसे आप लोग करने जा रहे हैं। क्या ये चैप्टर सिंपल है? वेरी वेरी सिंपल, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो समझ लो कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, प्रसाद है भगवान कृष्ण का प्रसाद स्वरूप। आइए मेरे साथ साथ हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हम इसके अंदर सीखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम कैश अकाउंट्स, इसकी बगल में लिखेंगे डायरेक्ट मेथड्स। दूसरा करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। डायरेक्ट मेथड प्लस इनडायरेक्ट मेथड्स। और तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम ये है 2 बैलेंस शीट्स और ये भी है 2 बैलेंस शीट्स। कैश फ्लो फ्रॉम 2 बैलेंस शीट्स। ओनली इनडायरेक्ट मेथड्स। पूना कह रहे हैं सर आप तो हमें हमेशा हर चैप्टर को भगवान का ही प्रसाद बताकर आसान कहते हो। तो पूना अभी तक ये बताओ, मैंने एक ही चैप्टर कराया, मैंने कहा था वो चैप्टर आसान है, क्या वो मुश्किल निकला? आप कह रहे हैं कि मैंने क्या झूठ बोला? ऐसा नहीं है, वो चैप्टर आसान निकला। और मैं इसके बारे में भी कह सकता हूं ये चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा लंबा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसका। आइए, ये 3 टॉपिक्स ये इसके अंदर हमने कवर करने हैं। अगर मैं कहूं कि हमारे पास क्वेश्चंस किस में से आते हैं, तो 10 में से 9 क्वेश्चन इसके होते हैं। कमाल है, इसका मतलब ये हमारे को बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सब बराबर है। इसका मतलब ये कि हम अपने पास यही 3 चीजों को कवर करने वाले हैं। 2, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स a statement which reports a statement which reports flow which reports flow of cash and cash equivalent which reports flow of cash and cash equivalent। इसको हम CCE बोल सकते हैं, फुल स्टॉप। This report is prepared as part of final accounts, as part of final accounts। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा फॉर्मेट,
कैश फ्लो फ्रॉम, बेटे हिसार आखिरी में 3 बच्चे बैठे हैं, क्या वो हड़ताली कर्मचारी हैं? आप लिखते क्यों नहीं है? आपकी कॉपियां कहां पर हैं? नालायक, फटाफट से लिखना स्टार्ट करिए इसको जल्दी से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद लिखें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। खान थोड़ा नजदीक आ जाना, छोटा लिख रहा हूं ना मैं, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ना, थोड़ा नजदीक आ जाओ। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। भाई हिसार, आप फटाफट से नोट करना शुरू करें। टोटल प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ सीसीई, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सीसीई। उन्हें बोलो हाँ सिरसा बेटे, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। रितुन कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया। उन्हें बोलो कोटा में कोई दिक्कत चल रही है? चंडीगढ़ आपका सेस चल रहा है? रतलाम में भी उन्हें बोलो वीडियो की कोई दिक्कत आ रही है? पूना, तुम्हें सारा पिछला समझ में आ गया है? जो तुम कह रहे हो कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, अभी तो पिछला भी नहीं पता। क्लोजिंग सीसीई, आगे लिखना स्टार्ट करें। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मेरठ बेटे अभी तो ये सिर्फ फॉर्मेट लिखा है, एक बार लिख लीजिए फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। लिखना शुरू करें। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखना, इट मीन्स फ्लो ऑफ कैश and cash equivalents from principal revenue generating activities and incidental items. For example, cash collected from debtors, cash paid to creditors, cash paid for expenses
आगे लिखें नोट। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स is considered to be cash flow from operating activities. Cash flow from investing activities. It means cash and cash equivalent arising from flow of cash from fixed assets and investments. It includes incomes arising from disposal of fixed assets and investments. For example, sale proceeds of fixed assets purchase of investments income from sale of fixed assets oblique investments. Income from investments. Dividend income. Interest income. लो बेटे लिखो। देखना यह है कि पहले कौन सा बच्चा लिखता है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उन्हें बोलो गोरखपुर, पूना, अंबाला। वीडियो प्रॉब्लम आई थी अभी अभी। जयपुर। मैं अभी डांटता हूं बेटे आपके कोऑर्डिनेटर को, इतना डांटूंगा वो नालायक देखना वहीं सॉरी सॉरी बोलना शुरू कर देगा। अंबाला बेटे अभी हम पहले यही चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। कानपुर मॉल रोड। सहस बेटे दौड़ रहा है।
अभी अभी स्टूडियो से ही बाहर चला गया था, मैं उसे वापस बुला लाया हूं। आइए, इट मीन्स flow of cash and cash equivalents arising from capital and loan. It also includes service costs of capital and loan. Loan means loan borrowed, short term or long term, secured or unsecured. Bank overdraft is considered as loan as per AS3. For example, नागपुर बेटे हमने हाईलाइट की है इनकम, वो बाद की बातें हैं, अभी हम सिर्फ ना पहले लिख रहे हैं। जानते हो इसको समझने में हमें लग सकते हैं, आज का पूरा दिन लग सकता है, इसलिए हमको पूरा का पूरा चर्चा करने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, buyback of share capital, लोन रेज्ड लिए, लोन रीपेड लोन वापिस किए, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। नागपुर कई नालायक जो है ना, वो ना समझते हैं कि डिविडेंड पेड इधर है तो रिसीव्ड इधर है। जी नहीं, पेड इधर है, रिसीव्ड उधर है, दोनों बातों में अंतर है। और ये सर्विस कॉस्ट कहलाती है बेटे। कई पूछ रहे हैं कि सर सर्विस कॉस्ट क्या होती है। लोन को हम सर्विस कॉस्ट में क्या देते हैं, इंटरेस्ट। शेयर्स को सर्विस कॉस्ट में क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। आगे लिखना शुरू करें। आगे लिखे मीनिंग। ऑफ कैश इक्विवेलेंट, लिखना इट इंक्लूड्स बैंक बैलेंस नॉट ओवरड्राफ्ट एंड short term investments realizable in 3 months. These investments are called
marketable investments. Realizable in 3 months. These investments are called marketable investments. फिर उसके बाद आगे लिखें फुल स्टॉप. Cash flow can be prepared from three sources of information. Number 1, by combining cash accounts. दूसरा, by analyzing balance sheets and profit and loss. By analyzing balance sheet only. आगे लिखते हैं from cash accounts. From cash accounts. Following accounts should be combined for preparing cash flow statements. Cash accounts, bank accounts, short-term investments accounts. Flows within above 3 accounts should be cancelled. उन्हें कैंसिल कर देना चाहिए. एग्जाम्पल. हालांकि मैं एग्जाम्पल लिखवा तो रहा हूं, इस पर आऊंगा बहुत देर बाद, क्योंकि हम इसके बाद समझाएंगे चीजों को, लेकिन मैं लिखने वाला काम पूरा कर दूं. Cash accounts to balance BD to collection from debtors 12 लाख, to cash sales 15 लाख, to bank 10 लाख, to interest income 20,000 on short-term investments
to interest on long-term investments 15,000, cash paid to creditors 7 lakh, by operating expenses paid by bank 7 lakh, by loan repaid by short term investment purchased by balance CD, by balance CD। कहाँ साहब? मिल गया, कैलकुलेटर में ढूंढ रहा था, मिल गया। 27 और 10 37, 37, 38, 35, 7 3 10 17 और 1 18 और 2 20 माइनस 20 18 35। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट अखिलेंद्र, एक तो जयपुर लाल कोठी और एक भुवनेश्वर, इनके सेंटर से कोऑर्डिनेटर अभी तक कॉपियां रखकर बैठे हैं। उन्हें बोलो जरा सामने आए, मैं उनको डांटूंगा। जयपुर लाल कोठी और भुवनेश्वर। हाँ जी, टू बैलेंस बीडी, खाना इसी बंद करना। बैलेंस बीडी 1 लाख, टू कैश 2 लाख रुपीज, बाय बैंक 1,50,000, बाय बैलेंस सीडी 1,50,000। थोड़ा सा खान जूम आउट कर लो प्लीज, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा और बस ऐसे ही खान रखे रहो। बच्चे थोड़ा सा लिख भी लेंगे, बातचीत करना बंद कर देंगे भाई। साउथ एक्सटेंशन में सबसे आखिरी में 2 बच्चियां बैठी हैं जो अभी बातें कर रही थी, अब चुप हो गई हैं वैसे। तो भाई बात करना जरा बंद कर दें। साउथ एक्सटेंशन दिल्ली। अब देखना यह है कि कौन सा बच्चा लिखता है पहले। बठिंडा, अभी इसका प्रिंट आउट लेता हूं बेटे, पहले जरा तुम लिख तो लो, फिर उसका प्रिंट आउट भी लेता हूं मैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं भुवनेश्वर के कोऑर्डिनेटर को डांटूं और जयपुर लाल कोठी के कोऑर्डिनेटर को भी डांटूं? हाँ सर। भोपाल कह रहे हैं सर कम से कम पढ़ाने के अलावा कुछ भी आप करो सर, पढ़ाओ मत, आप कुछ भी करो। सब के सब देखो, न लेना न देना, पूना, मुंबई, डिब्रूगढ़, किसी को कोई लेना देना नहीं। कह रहे हैं हाँ बुलाओ बुलाओ, डांटो उनको। हाँ, फरीदाबाद तो कह रहे हैं सर मारो भी। अब मैं अभी थोड़ा वैसे इंतजार कर रहा हूं आप लोग, ताकि लिख लें, बराबर हो जाएं। और मैं आपको यहां पर बता रहा हूं
कि धनबाद कह रहे हैं हो गया है, और डिब्रूगढ़ कह रहे हैं सर चुपचाप बैठे रहो, ना कुछ तुम बोलो ना कुछ और बोले। मुंबई बोरीवली सहस चल रहा है बेटे, सत्य निकेतन ने भी लिख लिया है, लखनऊ हजरतगंज ने भी लिख लिया है, गंगानगर और बीकानेर ने भी लिख लिया है, इंदौर ने लिख लिया। बेटे जब इंदौर ने लिख लिया तो सब ने लिख दिया। सबसे बड़े नालायक कौन? इंदौर। आओ, बैंक अकाउंट, टू बैलेंस बीडी, टू शेयर कैपिटल, टू लोन, टू कैश, to short-term investments, by dividend paid, by interest paid, by cash, by balance CD, हाँ चंडीगढ़ कह रहे हैं कोऑर्डिनेटर का खाना पीना बंद करा दो। कैसे कैसे नालायक हैं ये, कहां कहां से सोचते हैं बताओ। इतना नालायकों वाला तो केवल चंडीगढ़ ही सोच सकते हैं। माइनस 1.5 लाख माइनस 10 लाख। बेटे टोटल चेक कर लेना एक बार। वैसे इंदौर कह रहे हैं 5 लाख, हिसार कह रहे हैं 6 लाख। जबलपुर बेटे कोऑर्डिनेटर्स की गलती यह है कि उन्होंने कॉपियां नहीं भेजी चेक होने के लिए। भुवनेश्वर आपका कोऑर्डिनेटर बेटे कहां पर है, जरा फटाफट से उसे बोलो सामने आ जाए मैदान में डांट खाने के लिए। जयपुर लाल कोठी, आप भी बेटे जरा फटाफट से अपने कोऑर्डिनेटर को बोलो, बोलो आपको सर ना इनाम में कुछ भारत रत्न का प्राइज देने के लिए बुला रहे हैं, जरा उन्हें कमरे में बुला लीजिए। हाँ गंगानगर आपकी भी नहीं पहुंची अभी तक। कानपुर तुम्हें भूलकर कहां जाऊंगा मैं। हाँ जी, मेरे ख्याल से अब हमारे को आगे चलना चाहिए, क्योंकि अब सब लोगों ने लिख लिया है। जयपुर लाल कोठी के कोऑर्डिनेटर शायद आ गए हैं। कहां पर है, जरा इनको बोलना सामने है, कहीं फिर छुप गए कोने में। आओ जी, मेरे ख्याल से मुझे अब स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम सब लिख चुके हैं। चलो जी बेटे, मैं आपको बताने ये जा रहा हूं कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, इसे क्यों बनाया जाता है, और इस पर हम फिर कैश फ्लो बनाने की बातें करेंगे। हमें कैश फ्लो के चैप्टर में तकरीबन अरे प्रिंटर तो चला नहीं, 6 क्लासेस लग जाएंगी। तो आप इन 6 क्लासेस के दौरान मेरे हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट इस चैप्टर के लिए बन जाएंगे। तो आप लोगों को इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। खान तुम ही प्रिंट निकालो, लो तुम निकालो। तो हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं कैश फ्लो के बारे में। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, आप बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो साहब, जो कैश फ्लो होती है ये फ्लो ऑफ कैश बताती है। फ्लो ऑफ कैश का मतलब ये हो गया कि हाँ भाई उसके पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पैसा कहां से आता है और पैसा कहां जाता है।
अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि रिलायंस कम्युनिकेशन, हो सकता है आपके पास रिलायंस कंपनी के टेलीफोन हो, आप भी मोबाइल यूज करते हैं, हो सकता है आप में से बहुतों के पास रिलायंस के फोन हो, आपको शायद पता है कि नहीं पता, रिलायंस कम्युनिकेशन इस समय बहुत समस्या से गुजर रही है। और उसकी समस्या क्या है? उसके बहुत प्रॉफिट्स हैं, उसके प्रॉफिट्स में कोई कमी नहीं है, उसको कोई लॉसेस नहीं हो रहे, लेकिन स्टिल उसको एक छोटी दिक्कत है कि उसको अपने कर्जे उतारने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। वो इस समय बैंक के पास 8,000 करोड़ का लोन लेने के लिए पहुंची हुई है, लेकिन उसे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वी नेवर नो। लेकिन वो इसलिए कर्जा लेने के लिए पहुंची हुई है क्योंकि उसका डे टू डे काम मुश्किल में पड़ गया है। अब मेरी बात समझे, वैसे कंपनी प्रॉफिट में है लेकिन वो फिर भी कर्जा लेना चाह रही है। दोनों का प्रिंट आउट ले लिया? नहीं, ये तो एक पेज का प्रिंट लिया ना? नहीं, 2 पेजेस है ना। आपने जो प्रिंट लिया है वो, अब आप एक इसका भी लेना है, मैं आपको इसे सेट करके दे देता हूं। बस इसे दबा दो, ठीक है जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि रिलायंस कंपनी 8,000 करोड़ का लोन मांगने के लिए गई है क्योंकि प्रॉफिट में होने के बावजूद भी उसका फ्लो ऑफ कैश खराब है। मैं इसे सिंपलिसिटी से बताना चाहता हूं, सिंपल तरीके से सुनेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं व्हाई वी नीड कैश फ्लो। हमें कैश फ्लो क्यों चाहिए? क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कैश फ्लो बनानी है तो पहले समझ तो लें कि चाहिए क्यों। बेटे मैं आपको बताता हूं अपने बारे में, मैं पिछले 2 दिन की घटनाओं का जिक्र करूंगा, पिछले 2 दिन की घटनाओं का जिक्र करूंगा, ठीक है? हालांकि रोजाना ही हमारे साथ घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन पिछले 2 दिन में क्या क्या हुआ सुनो। बेटे मेरे पास पिछले 2 दिन में स्टूडेंट्स आए और उन्होंने एनरोलमेंट करा ली क्लासेस के लिए, और 2 स्टूडेंट्स की फीस है 10,000, 20,000 रुपए की फीस उन्होंने मुझे देनी है। उन्होंने मुझे कैश में पेमेंट कर दी, उन्होंने कैश में मुझे 2,000 रुपए दे दिए और बाकी उन्होंने मुझसे क्रेडिट ले लिया 18,000 रुपए का। मैंने यहां पर अपने स्टाफ को कुछ एक्सपेंसेस पे कर दिए रुपीस 1,500। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहता हूं। सब बच्चे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर दिखाएं। मेरी ट्यूशन फीस हुई, ट्यूशन फीस कितने की आ गई? 20,000 रुपए की। और मैंने इसके अंदर अपने पास खर्चे भी डाल दिए। खर्चे कितने के डाल दिए? 1,500 रुपए के। फटाफट से बताइए पिछले 2 दिनों का प्रॉफिट कितना हुआ? पिछले 2 दिनों का प्रॉफिट कितना हुआ? जरा फटाफट से बताइए। 20,000 माइनस 1,500, प्रॉफिट हुआ 18,500। अब मैं, ये रही मेरी फोटो, हाँ चश्मा भी लगा देता हूं मैं, ये लो। और अब मैं नाच रहा हूं, बताओ मैं क्यों नाच रहा हूं? ये लीजिए, थोड़े से बाल भी बनाए हैं। मैं नाच रहा हूं, मैं बताओ क्यों नाच रहा हूं? मैं इसलिए नाच रहा हूं कि मैं कह रहा हूं हिप हिप हुर्रे, हमारा प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 18,500। बेटे मैं देखो, आपको मेरे में खुशी का इजहार हो रहा है कि मैं खूब प्रॉफिट में हूं। 2 दिन में मैंने प्रॉफिट कमाया है। छोड़ो इससे पहले के दिनों की बात, छोड़ो, और छोड़ो भविष्य की बातें भी, सिर्फ 2 दिन की बात कर रहा हूं अपने पास में। मैं आपसे 25 और 26 तारीख जो भी बीता, मैं इन 2 दिन की बात कर रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट ये है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपने घर में गया और मैंने अपनी पत्नी को अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया। मेरी पत्नी साइंस से है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा पत्नी जी ये देखो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरी पत्नी देख रही है, कह रही है क्या है इसमें? मैंने कहा 18,500 रुपए का प्रॉफिट है। उसने कहा 18,500 का प्रॉफिट है, लाओ फटाफट से 10,000 मेरी हाथ में रख दो। अब ये बताइए क्या मैं 10,000 पे करने की कैपेसिटी में हूं कि नहीं हूं? मेरा 18,500 का प्रॉफिट है, क्या मैं 10,000 पे अपनी पत्नी को दे सकता हूं या पिटने वाला हूं आज? मेरठ और कानपुर ने कहा खत्म साहब खत्म,
इंदौर कह रहे हैं सर आपकी जेब में है ही 500 रुपए, तो आप कैसे दे सकते हैं? जनकपुरी ईस्ट, बीकानेर, गंगानगर सब रो पड़े। कह रहे हैं सर क्या बात कर दी, 18,500 प्रॉफिट है, लेकिन सर आपकी जेब में है ही नहीं इतने पैसे। हाँ, पूना कह रहे हैं पिटने वाले हो सर। हाँ, नालायको, आप तो ये मत कहो पिटने वाला हूं, खुद ही कहे जा रहे हैं। कह रहे हैं सर पैसे ना दे पाओगे इसलिए पिटने वाले हो आज। चलो वेरी गुड, लेकिन एक बात आपने ठीक कह दी कि साहब मेरे पास प्रॉफिट होना बराबर है कैश होना, ये दो बातें एक समान नहीं है। एक आदमी कह रहा है मैंने 18,500 प्रॉफिट कमाया, लेकिन जेब में कुछ है नहीं है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिलायंस कम्युनिकेशन की मैं बात करूं, तो रिलायंस कम्युनिकेशन कहती है मेरा इतना प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट का करें क्या? पैसा उसके पास है नहीं है, लिक्विडिटी सैलरी पे करने के लिए भी। इसलिए मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बट इट फेल्स टू शो द लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी को नहीं दिखाता। तो सर बैलेंस शीट वेल्थ को दिखाती है कि वेल्थ बेसिकली कितनी है। वेल्थ का मतलब हो गया हमारी संपत्ति बताती है, लेकिन जैसे यहां पर मैं कहता हूं जी मेरे पास कैश कितना है, मेरे पास कैश है 500 रुपए, बाकी मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी होगा, डेटर भी होंगे। साहब बैलेंस शीट ये बताती है कि मेरे पास 500 रुपए हैं, लेकिन मेरी पत्नी 500 रुपए सुनकर मुझसे पता क्या कहती है? कह रही है बताओ बाकी पैसे कहां गए। अब मैं उसे क्या कहूं? वो सीधा कहती है, कह रही है 18,500 कमाया था, बाकी कहां गया? अब मैं उसे क्या जवाब दूं? साहब आप मेरे सामने ज्ञानी लोग बैठे हैं, जरा मुझे बताइए कि मैं क्या कहूं कि बाकी पैसे कहां गए? बाकी पैसे आए ही नहीं। अब मेरी पत्नी कहेगी ना मुझे पूरा ब्यौरा दो, कहां से पैसा आया था, कितना आया था, कितना चला गया, मेरी वाइफ मुझसे पूछेगी। तो मुझे अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बताता है, बैलेंस शीट अभी की लिक्विडिटी बताता है, मुझे अपने पास एक कैश फ्लो बनानी पड़ेगी जो मेरी पत्नी को समझाएगी कि पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। जब मेरी पत्नी को यह पता चलेगा तो मैं पिटने से बच जाऊंगा। इसका मतलब ये कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आजकल प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के अलावा बनाई जाती है। सर मतलब कैश फ्लो जो बनाई जाती है वो फाइनल अकाउंट्स के साथ है, लेकिन उससे अलग है। हाँ, बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, कैश फ्लो बनती है, ये तीन चीजें आजकल बनती हैं। मैं आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस बनाना नहीं सिखाऊंगा, बैलेंस शीट बनाने नहीं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा अपने यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि कैश फ्लो कैसे बनाई जाती है। इसलिए कैश फ्लो को बनाना सीखने जा रहे हैं हम आज कि कैश फ्लो कैसे कैसे बनाई जाती है। मैंने बड़ी सरलता से और धीरे धीरे आपको समझाया कि कैश फ्लो बिजनेस के फ्लो को दिखाती है कि पैसा कहां पर आता है और कहां पर जाता है। ठीक है सर। अब इस कैश फ्लो को बनाने के लिए हमारे पास कई सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। ये मैंने आपको यहीं से देख लेते हैं, ये मैंने आपको यहां पर बताया। मैंने कहा हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? कैश फ्लो। मैं अपनी पत्नी को जो कैश का फ्लो बता सकता हूं वो मैं इधर से बनाकर दिखा सकता हूं, वो मैं इधर से बनाकर दिखा सकता हूं, वो मैं इधर से बनाकर दिखा सकता हूं। तो यानी कैश फ्लो बनाने के लिए कोई तीन तरह की इंफॉर्मेशन के साधन हो सकते हैं जहां से कैश फ्लो बनाई जाती है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड क्या होते हैं ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हम बाद में सीखेंगे तो डिस्कस करेंगे। मैंने बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट विच रिपोर्ट्स फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ये कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? कैश इक्विवेलेंट बेटे यहां लिखे हैं, कैश इक्विवेलेंट होते हैं बैंक बैलेंस, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं बेटे, बैंक ओवरड्राफ्ट कहीं और आता है। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रियलाइजेबल विद इन 3 मंथ्स, जो विद इन 3 मंथ रियलाइज हो जाएंगी। इन इन्वेस्टमेंट्स को मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे फ्लो ऑफ कैश किसका बताना है?
मुझे फ्लो ऑफ कैश बताना है, कैश का, बैंक का और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, इनका फ्लो ऑफ कैश बताना है। एंड दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होती है, और अब आजकल कैश फ्लो भी उसके साथ बनती है। कैश फ्लो के अंदर ये कोई फॉर्मेट है जहां हमने लिखा है कि 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज। ये हमारा AS3 समझाता है, कह रहा है किसी भी व्यक्ति को कैश का फ्लो इन 3 जगहों से चाहिए कि वो पैसा कमाता कितना है, ये हमारी कमाई है। कमाई मतलब वो कमाई करता है ना, तो कह रहा है किसी भी व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि उसकी कैश के फ्लो की कमाई कितनी है। फिर उसे ये भी जानना जरूरी है कि उसने उसे कितना इन्वेस्ट कर दिया, यानी वो कहां कहां पर इन्वेस्ट करता है, कैसा पैसा लगाता है और कहां कहां से रुपया मांगता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति कैश के साथ 3 ही काम करता है, या तो वो कमाता है या मांगता है, और कमा कर और मांग कर वो पैसा क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति का कैश का फ्लो हम इन 3 स्थानों से हमेशा बताया करते हैं। ये हम बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओपनिंग बैलेंस जोड़कर क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। जो कमाई है उसमें क्या क्या चीजें हैं, कमाई की चीजें कौन सी हैं, जो हमारे पास प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं, यानी मुख्य आमदनी की एक्टिविटीज है। मुख्य आमदनी हमारी यहां से होती है, एंड इंसिडेंटल तथा कुछ छोटी मोटी चीजें और भी हो सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहां लिखा है कि जैसे हमारी मुख्य कैश कहां कहां से आता है, कैश फ्रॉम डेटर, कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। इन तीनों का हम लोग अपने पास क्या बोलते हैं कि ये हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। इनकम टैक्स को हमेशा हम लोग ऑपरेटिंग मानते हैं। हम अभी बाद में इनके ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए निश्चिंत रहें। मैं थोड़ा सा यहां से आके इनकी परिभाषाएं हैं, चूंकि आप लोग बोर हो सकते हैं, इसलिए मैं उसको क्विकली रिवाइज कर रहा हूं। बाकी इसे बनाएंगे कैश फ्लो को तो लौट कर चले आएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हम जो इन्वेस्ट करते हैं ये कहां कहां इन्वेस्ट हो सकता है, 2 जगह पर, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की जो बात है, इन दोनों को हम लोग अपने पास क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। इसका मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इसमें आएगा। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें हो सकती हैं ये सब चीजें, जैसे कि सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इनकम वगैरह वगैरह। आप निश्चिंत रहें, हम इसके ऊपर लौट कर आएंगे तो इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करेंगे। अभी इस पर हम कोई ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे। मैंने आपको सिर्फ मुख्य रूप में 3 बातें बतानी थी, मैं उनको सिर्फ रीड करवा रहा हूं रतलाम, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, जो एक्टिविटीज कहां से आती हैं, यहां से। ध्यान दें, मैंने यहां पर भी एक गोला लगाया है, यानी ये हमारा अंडरलाइनिंग पॉइंट है। फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनती है, कैपिटल एंड लोन से फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनती है। इसमें सर्विस कॉस्ट भी उसकी साथ आती है। यहां पर हमने उसके एग्जाम्पल दिए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है, बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल है, लोन रेज्ड है, लोन रीपेड है, डिविडेंड पेड है, इंटरेस्ट पेड है, ये हमने यहां पर रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज लोन एज पर AS3, तो ये हमेशा लोन होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट को आप हमेशा इस एक्टिविटी में लेकर आते हैं। ये समझाने के लिए जो मैंने बातें भी करी, ये मैंने एक एग्जाम्पल की सहायता लेनी है। तो आइए जरा मेरे साथ साथ हम जरा अपनी कैश फ्लो को बनाएंगे। आप मेरे साथ साथ कैश फ्लो को बनाना सीखेंगे, और जो मैंने बातें अभी आपके साथ थोड़ी फास्ट कही, हम उन बातों को अब ग्रेजुअली प्रैक्टिकल से धीरे धीरे बोलेंगे। तो आप लोग क्या तैयार हैं? अच्छा, जरा फटाफट से देखें। पानीपत कह रहे हैं क्या कैश फ्लो बनानी आवश्यक है? बिल्कुल बनानी आवश्यक है साहब। पूना डिवेंचर्स जो होते हैं लोन होते हैं, इसलिए निश्चिंत रहें,
हालांकि मैं अब बीच में ना कोई भी आंसर नहीं दूंगा, बिकॉज मेरा फंडामेंटल चल रहा है, इसलिए आप सिर्फ मेरे साथ साथ सुनना, सब बातें पुनः कवर हो जाएंगी धीरे धीरे करके। ये देखे खान, इसको भी साथ में जोड़ लेना जरा, ये पार्ट को भी साथ दिखाना। मैंने किसी कंपनी का आपको कैश अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया। ये कौन सी वाली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो विद इन 3 मंथ रियलाइज हो जाएंगी? मुझे ये बताना, आप में से कईयों का बैंक अकाउंट ऐसा होगा कि आप बैंक में पैसे जमा करा देते हैं और बैंक वाले उसकी एफडी बना देते हैं, फ्लेक्सी अकाउंट बोलते हैं। किसी का है फ्लेक्सी अकाउंट? बैंक अपने आप आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देता है, 2 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, वो अपने आप इन्वेस्ट कर देता है। फिर उसके बाद आपको उसके पैसे वापसी मिल जाते हैं। ऐसा है किसी के बैंक में? डिब्रूगढ़ कह रहे हैं हाँ, गुवाहाटी हाँ, सूरत हाँ, भोपाल भी कह रहे हैं, जनकपुरी ईस्ट। तो साहब वो जो इन्वेस्टमेंट आपकी बैंक में पड़ी होती है, दे आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो आपकी शॉर्ट टर्म एफडीज होती हैं। ये वही अकाउंट है। ये किसका है? ये राम लिमिटेड का है। मैं अगर अपनी बात को कहूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये आपके सामने है इस समय, ये कैश फ्लो है। यही है कैश फ्लो बेटे। थोड़ा सोचिए, जो बच्चे कई बातें कर रहे हैं, कई कह रहे हैं पता नहीं कैसा चैप्टर होगा, आप मुझे मौका दीजिए उन बातों को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि मैं बहुत स्लो स्पीड में काम करूंगा। इसलिए कई बच्चों को लगता है कि भाई उस चीज को समझने के लिए आपको साथ में थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करना है। सब बच्चे केवल और केवल मेरी बात को सुने। मैंने कहा कि मेरी धर्मपत्नी फ्लो ऑफ कैश जानना चाहती है कि फ्लो ऑफ कैश क्या है। ऐसे ही कंपनियों के अंदर भी फ्लो ऑफ कैश जानने की लोगों की उत्सुकता होती है। ये जो मैंने बना रखा है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मैं कहता हूं यही कैश फ्लो है। दिस इज करेक्ट, दिस इज कैश फ्लो, यही कैश फ्लो है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये रॉ फॉर्म है। रॉ फॉर्म का मतलब क्या हो गया? कच्ची शक्ल में है। मैं इन सबको अभी प्रोसेस करूंगा, इनका मंथन करूंगा और मंथन करके जो निकाल दूंगा वो निकल आएगी कैश फ्लो। तो मैं इन्हीं सब चीजों को अब यहां पर लिखने जा रहा हूं। आप भी मेरे साथ साथ करेंगे कैश फ्लो। बस बेटे कैश फ्लो अपनी आखिरी सांसें लेने वाली है। आइए जरा मेरे साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अगर मैं इसमें कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट का मंथन कर दूं, ये देखो मंथन हो रहा है। अगर मैं इसका मंथन कर दूं तो जो निकल कर आएगा वो होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओ माय गॉड, जैसे सर मक्खन को मथा जाता है, दही को मथा जाता है तो क्या निकल आता है? मक्खन बाहर निकल आता है। वैसे ही हम 3 खातों को मथेंगे और उससे क्या निकाल लेंगे बाहर? हम कैश फ्लो निकाल लेंगे। इसका मतलब कैश फ्लो 3 खातों के मंथन से आएगी। सर जरा फटाफट से मथ कर दिखाओ इनको, तो हमें थोड़ा पता चल जाए कि कैसे इनको मथना है। वेरी गुड। हालांकि जानते हो, जब मैं आपसे कहता हूं ना हाँ कि हाँ इसको मथते हैं, तो कई लोगों का दिमाग काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मंथने के नाम से खुश हो जाते हैं, कह रहे हैं बस मेरे को टेंशन मिल जाती है। कई नालायक हंसना शुरू हो गए हैं, वो मेरा काम बन गया, क्योंकि आप कह रहे हैं अरे दही दूध की बातें चल रही हैं, उतने में कैश फ्लो खत्म करनी है मुझको। आओ जरा मैं इन खातों को चिपकाने जा रहा हूं। मैं इन 3 खातों को आपस में जोड़ने जा रहा हूं। थोड़ी मदद करना खान बेटे, आओ जरा, और इन खातों को मदद करनी। इस खाते को और इस खाते को और इस खाते को जोड़कर मिला देने। इसमें आएगा और ये इसमें आएगा और ये मिला दिया जाएगा। सर मिला तो है नहीं, मिल तो गया। ये देखो मिल तो गया, ये खाता हमने जोड़ दिया, देखो इकट्ठा हो गया खाता। ये मैंने एक खाता कर दिया, और ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये खाता भी इसके साथ ही है। जरा मुझे फटाफट से बताते जाना कि ये जो आइटम्स हैं वो कौन कौन से हैं। बारी बारी स्टार्ट करेंगे। जरा देखो,
जब मैं ये 3 खाते जोड़ूंगा तो ये वाला बैंक और ये वाला कैश कट जाएगा। बोलो हां। इसका डेबिट, इसका क्रेडिट, ये कट जाएगा। बोलो बोलो हां। क्योंकि अल्टीमेटली इनको हम अपने पास मिलाने जा रहे हैं। मिलाएंगे जैसे ही वैसे ही ये चीज आपस में डेबिट क्रेडिट कट जाएगी। मुझे बताइए और क्या क्या कटेगा, मुझे जल्दी से बताइए और क्या क्या कटेगा इसमें से। सर ये 7 लाख और ये 7 लाख भी कटेगा। वेरी वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, ये भी कटेगा। और भी कुछ कटेगा क्या? हां सर, ये 2 लाख और ये 2 लाख भी कटेगा। अच्छा, तो कई चीजें तो अपने आप ही बाहर हो गई। जैसे ही मैंने इन्हें जोड़ा, किसी कंपनी में कैश फ्लो बनाने के लिए आपको भेज रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं बेटे ये कैश अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। इन सबको हमने जोड़ा। जब जोड़ा हमने इनके अंदर, तो कई चीजें तो आपस में कट गई, जिनमें कॉमन थी वो कट गई। जो बची हैं वही कैश फ्लो में आ रही हैं। अच्छा ठीक है सर। सर ये 1.5 लाख भी कट जाएगा। ओके, ये 1.5 लाख भी कट जाएगा। ये भी कट गया। अब मुझे बताएं जो बाकी बच गया है वो क्या क्या बचा है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर। सबसे पहले बैलेंस बीडी की बात बाद में करेंगे, पहले मैं कह रहा हूं कलेक्शन फ्रॉम डेटर। मेरे प्यारे बच्चों, कलेक्शन फ्रॉम डेटर कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? खान जूम आउट रखो। हां जी, कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? क्या कलेक्शन फ्रॉम डेटर फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी है? हां 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 हां। अरे नहीं भाई, कैश फ्रॉम डेटर जो है वो कोई फिक्स एसेट्स की आइटम थोड़ा ना है। सबसे पहले इसे चेक करो, नहीं है। अच्छा, ये कोई कैपिटल या लोन की आइटम है? अरे सर वो भी नहीं है। तो जोन सी आइटम इन्वेस्टिंग भी नहीं है, जोन सी आइटम फाइनेंसिंग भी नहीं है। वो सारी एक्टिविटीज कौन सी हैं? ऑपरेटिंग, क्योंकि ऑपरेटिंग में बाकी बची हुई आइटम्स आ जाएंगी इंसिडेंटल। इसका मतलब आपने देखना है कि जो इन्वेस्टिंग भी नहीं, जो फाइनेंसिंग भी नहीं, वो सब ऑपरेटिंग है। और इन्वेस्टिंग कौन सी? जो आइटम्स होंगी फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट की। और फाइनेंसिंग कौन सी होंगी? जो आइटम होंगी कैपिटल की या लोन की। बाकी सब चीजें इसके अंदर आने वाली हैं। बस बात खत्म। हमने तो सर बड़ी देर पहले ही खत्म कर दिया, आप ही लंबी बात करते हो। अच्छा, अब मुझे बताइए कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर। मैं यहां लिखना चाहता हूं तो मैंने 3 भाग कर दिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और एक बना देंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थोड़ी जगह छोड़ देंगे यहां 5-4 लाइनें, फिर 5-4 लाइनें और छोड़ देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लो बेटे लो, अब मुझे बताइए क्या आप इसे लिख चुके हैं? हां, तो सबसे पहली आइटम डाली मैंने यहां पर, कैश फ्रॉम डेटर्स। कि डेटर से कितने रुपए आए? 12 लाख रुपए। इनर कॉलम में कैश फ्रॉम डेटर 12 लाख रुपए। चलो आओ फटाफट से मुझे जल्दी से बताओ, इधर आओ खान। कैश सेल 15 लाख रुपए। अब मुझे बताइए कैश सेल्स 15 लाख कहां जानी चाहिए? कैश सेल्स 15 लाख कहां जानी चाहिए? क्या कैश सेल जो लिखी हुई है इसका कोई संबंध फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से है? नहीं। क्या इसका संबंध कैपिटल एंड लोन से है? नहीं। तो ये कौन सी आइटम हो गई भला? ऑपरेटिंग। वेरी वेरी गुड। आओ जरा यहां पर लिखें नीले पेन से, कैश सेल्स ₹15 लाख। कैश सेल्स ₹15 लाख।
लिख लिया बेटे, लिख लिया। उसके बाद आगे चलना है। अब मेरे साथ साथ देखें बेटे, इन्वेस्टमेंट्स की इंटरेस्ट की इनकम, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टमेंट्स की इंटरेस्ट की इनकम दो है, एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। आइए मेरे साथ साथ चेक करें, क्या इन्वेस्टमेंट की इनकम इन्वेस्टमेंट से संबंधित है या फिक्स्ड से संबंधित है? अगर हां, तो ये आइटम इन्वेस्टिंग है, बात खत्म। मेरी बात फिर सुने, अगर आपकी वो आइटम कनेक्टेड है विद फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, कनेक्टेड का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट्स से कनेक्टेड दो चीजें हो सकती हैं, सेल परचेज। इन्वेस्टमेंट संबंधित क्या हो सकती है? सेल परचेज, तथा इन्वेस्टमेंट पे इनकम भी हो सकती है। इसमें तो 5 ही आइटम हो सकती हैं। तो इन्वेस्टमेंट पे आने वाली इनकम जो होगी वो कहां पर आएगी? यहां पर। आइए मेरे साथ साथ लिखें नीले पेन से, इन्वेस्टमेंट्स इनकम 35,000 रुपए, 35,000 रुपीज। चलो बेटे चलो, मैं यहां तक आ चुका हूं। मैंने कैश अकाउंट का डेबिट वाला पार्ट यहां तक कर लिया है, बल्कि उसके बाद अगले के अंदर भी ये बैलेंस बीडी को छोड़ो, बाकी मैंने ये पार्ट कर लिया है। मैं पहले डेबिट साइड पूरी कर देता हूं। तो मैंने इसे भी कर दिया, इसे भी कर दिया, इसे तो करना नहीं था, इसे भी कर लिया, इसे भी कर लिया, इसे करना नहीं था। बीडी बीडी बचा है, आओ इधर भी देख लें जरा। बीडी बाद में देखेंगे। ये आइटम कट गई, आइटम कट गई। शेयर कैपिटल इशू किए हमने शेयर। आइए मेरे साथ साथ जरा फटाफट से बताएं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इशू की गई। मुझे बताइए, क्या इशू ऑफ शेयर कैपिटल फिक्स्ड एसेट से आती है? नहीं। इन्वेस्टमेंट से आती है? नहीं। लोन से आती है? नहीं। शेयर कैपिटल से आती है? हां। तो कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग। नीले पेन से लिखता हूं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपए। अब थोड़ी जगह कम है तो यहां रख रहा हूं मैं 1,00,000 रुपए। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपीज। ये भी हो गया। अब मुझे बताइए, इसके बाद लोन लिया हमने, 5,00,000 रुपए का लोन लिया। फटाफट से बताओ बेटे, 5,00,000 रुपए का लोन लिया। क्या लोन लेना फिक्स एसेट्स की आइटम है? नहीं। इन्वेस्टमेंट की है? नहीं। कैपिटल की है? नहीं। लोन लेना लोन की एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग, ये दोनों इन्वेस्टिंग, ये दोनों फाइनेंसिंग, बाकी सब ऑपरेटिंग। मौज है। ये दोनों इन्वेस्टिंग, ये दोनों फाइनेंसिंग, बाकी सब ऑपरेटिंग। गंगा नहाओ बेटे, मौज करो। आइए मेरे साथ साथ यहां लिखते हैं अपने पास लोन। कितने का लोन लिया हमने? 5,00,000 रुपए। मैंने ऐसे ही बेटे ब्लैक पेन ले लिया, हालांकि आप कहीं सोचें कि इसके अंदर हमने काला पेन क्यों लगा दिया, ऐसी गलती से लिख दिया मैंने इसके अंदर। अंबाला बेटे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी जो इनकम आएगी वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स की इनकम मानी जाएगी। जैसे आपका बैंक का भी इंटरेस्ट हो सकता है, वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट की इनकम है। आइए क्रेडिट साइड पर चलें। क्रेडिट साइड के ऊपर मुझे फटाफट से बताओ, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर। फटाफट से बताओ, कैश पेड टू क्रेडिटर्स कहां पर जाएगा? वेरी वेरी गुड। जनकपुरी ईस्ट, इंदौर, भोपाल, हरिद्वार, घाटकोपर, सत्य निकेतन, पानीपत, मेरठ, सिलीगुड़ी, नालाइक, बड़ौदा, जबलपुर, मुंबई, बोरीवली। वेरी गुड। ये हमारे पास क्या है? क्या भाई हमने कैश पे किया क्रेडिटर्स को? क्या ये फिक्सेड की आइटम है? नहीं। इन्वेस्टमेंट की है? नहीं। लोन की है? नहीं। शेयर कैपिटल की है? नहीं। तो यहां पर आ जाइए और यहां पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अपने पास नीले पेन से लिख देता हूं, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 7 लाख। क्योंकि ये हमारा कैश पेड है तो माइनस में आ गया, कैश पेड माइनस। बिलाई बेटे, पहले इसको एक बार बनाना सीख लें, फिर आपकी क्वेरी डिस्कस कर लेंगे।
आइए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड 3 लाख रुपए। अब मुझे बताइए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड ये कौन सी एक्टिविटी है? नाम से ही पता चल रहा है ऑपरेटिंग, तो कहां पर जाएगा ये आ गया जी 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीस। चलते जाओ, रुकना आपका काम नहीं। अब हम कहां पहुंच गए हैं? खान धराओ। बैंक 7 लाख कट चुका है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कट चुकी है, लोन रीपेड 1 लाख का लोन रीपेड। मुझे जरा फटाफट से बताइए। नागपुर जैसे लिख रहे हैं बेटे, यही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा आपको। लोन, आइए बेटे यहां लिखेंगे लोन रीपेड कितने का आ गया? 1 लाख रुपए माइनस कर दिया लोन रीपेड, ये भी खत्म हो गया है। आइए और देखते हैं हमारे पास। अब हमारे पास उस साइड में क्या खान दिखाना जरा फटाफट से। ये सब चीजें खत्म। इधर तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं, तो ये भी खत्म हो गया है। उधर से देखिए डिविडेंड पेड, मुझे फटाफट से बताओ डिविडेंड पेड कहां पर जाना चाहिए? जल्दी से बताइए डिविडेंड पेड कहां जाना चाहिए? हाँ जी, वेरी वेरी गुड रतलाम बेटे। जब आप 3 खातों को जोड़ दोगे, तो अगर वो तीनों ही फ्लोज हैं तो वो कैश का फ्लो थोड़ा ना देंगे, वो तो कॉमन कट जाएंगे। अगर मेरी बात समझो, अगर मैं 3 खातों से कहता हूं कि फ्लो ऑफ कैश है, मैं कहता हूं पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, और इस खाते में पैसा आ रहा है, जा रहा है, और इस खाते में पैसा आ रहा है, जा रहा है। मैंने कहा ये तीनों एक जैसे ही खाते हैं, तो अगर ये तीनों एक जैसे खाते हैं तो इसका मतलब हो गया ना कि यहीं पर पैसा आ रहा है, यहां पर पैसा जा रहा है। तो फ्लो कैसे बने? फ्लो के लिए उन्हें आपने काट दिया। समझ लो तुमने अपनी एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में डाल दिया, तो जेब में तो फर्क पड़ता है, लेकिन फ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो चीजें कट जाती हैं। फ्लो में वही चीजें आती हैं जो उसके अलावा होती हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। हाँ जी बेटे जालंधर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैश इक्विवेलेंट्स होती हैं। आइए जी फटाफट से, हमने यहां पर लिखना शुरू किया डिविडेंड पेड। अब जगह थोड़ी कम है तो मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूं, यहां लिख देता हूं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मेरे पास जगह कम है बेटे, इसलिए मैं जरा थोड़ा सा जुगाड़ ढूंढ रहा हूं। 1 लाख रुपए लोन, 5 लाख रुपए लोन रीपेड, 1 लाख रुपए, और डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड पेड इसमें आ गया जी। डिविडेंड पेड किस पर देते हैं? शेयर कैपिटल पर। बेटे रटना मना है, डिविडेंड की इनकम होती तो इन्वेस्टमेंट की इनकम होती। ओ माय गॉड, अगर बेटे आपको डिविडेंड मिलता तो डिविडेंड की इनकम होती तो यहां होती। कई बच्चे रटना शुरू कर देते हैं, वो कहते नहीं रट लो, वो कहते हैं जी डिविडेंड है। भाई डिविडेंड पे करते हो तो कैपिटल पर देते हो, लेकिन डिविडेंड लेते हो तो कैपिटल पर नहीं लेते हो, इन्वेस्टमेंट पे लेते हो। इसलिए समझिए बात को, इन्वेस्टमेंट संबंधित एक्टिविटीज इकट्ठी, कैपिटल लोन संबंधित इकट्ठी, और बाकी सब इकट्ठी। ये तो ऐसे ही है जैसे तुम अपने घर में, जरा बताओ बच्चों, अपने घर में आप करते हो तो ऐसा नहीं करते हो? जरा मुझे फटाफट से बताना। अपने ड्रॉर में जब किताबें रखते हो तो क्या ऐसे ही नहीं रखते कि ये किताबें रखी हुई है सारी की सारी? तो आप क्या करते हो? अकाउंट्स की किताबें इकट्ठी, तो लॉ की किताबें इकट्ठी, तो टैक्स की किताबें इकट्ठी, या और जिस कॉस्टिंग की किताबें इकट्ठी, ऐसे ही करते हो अपने पास? मिक्स तो नहीं करते, मिक्स करते हैं तो कठिनाई होती है समझने में। वही हम कर रहे हैं। हमने इसके अंदर मुख्य 3 ड्रॉर बना दिए। हमने कहा 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर। एक तो हमने कह दिया हमारा CFOA है, ये CFIA है, ये CFFA है। मैंने कहा कोई भी एक्टिविटी होगी तो इन तीनों में ही जाएगी।
अगर वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट संबंधित होगी तो यहां पर आएगी, वो कैपिटल या लोन संबंधित होगी तो यहां पर आएगी, बाकी सब इसमें आएंगी। ये हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका है। ये कौन कह रहा है ऐसी प्रेजेंटेशन करने के लिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। हेंस वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस, बस हम इसी प्रकार से काम करेंगे। ठीक है सर, अब मुझे जल्दी से बताओ इंटरेस्ट पेड। अच्छा ये तो लिखा नहीं, इंटरेस्ट पेड फटाफट से बताओ। इंटरेस्ट पेड ये लीजिए, ये लिख दिया मैंने इंटरेस्ट पेड, मैंने लिख दिया ये लो इंटरेस्ट पेड। मैंने इंटरेस्ट पेड को लिख दिया है यहां पर, मैंने लिख दिया है इंटरेस्ट पेड यहां पर, लेकिन मुझे रोका है खाली खाली इंदौर, जबलपुर, अंबाला, हरिद्वार, पूना, सत्यनिकेतन, जनकपुरी ईस्ट, गंगानगर, लखनऊ, मुंबई, बोरीवली ने और अंबाला ने, बाकी सब ने रोका ही नहीं, कोटा ने भी रोक दिया। साहब ये इंटरेस्ट पेड वाला थोड़ा यहां पर आएगा, इंटरेस्ट पेड तो यहां पर आएगा क्योंकि इंटरेस्ट पे किस पर करते हैं हम? ऑन लोन, तो वो चीज यहां पर है। कितना आ गया जी? 1 लाख रुपए। इसका मतलब मेरे पास अच्छा अगर इंटरेस्ट रिसीव होता तो कहां जाता? अगर इंटरेस्ट रिसीव होता तो कहां जाता? ध्यान से, इंटरेस्ट रिसीव किस पर होता है? इंटरेस्ट रिसीव होता है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो वो यहां पर चला आता। इसलिए आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हमारे पास वो एक्टिविटी कौन सी वाली घटना है। आइए अब मैं जरा इसका फटाफट से टोटल लगा दूं, तो ये कितना आ गया जी? 35,000 रुपए। इसका टोटल 30 लैक्स माइनस 10 लैक्स, नहीं 27 माइनस 10 17 लैक्स, और इसका भी नेट टोटल लगाते हैं तो कितना आता है? 5 और 1 6 माइनस 2.5 3.5 लाख रुपए। चेक कर लेना बेटे टोटल एक बार कि इतना इतना ही अमाउंट आता है। बीकानेर कह रहे हैं जी 1 लाख नेगेटिव। बेटे मेरा तो कोई भी नेगेटिव नहीं आया, आप कौन सा वाला बता रहे हैं? मेरा तो सारा पॉजिटिव है। मुंबई बोरीवली ने कह दिया है ओके यस ठीक है। आइए इसका टोटल लगाएं, 17 और 3 20 20 लाख 85,000, ये आ गया टोटल 20 लाख 85,000। मैंने कहा जी ऐड कर दो ओपनिंग बैलेंस। साहब ध्यान से देखो तो ये कैश अकाउंट, ये 3 अकाउंट्स हैं। ये सारी चीजें मैंने कहां से कॉपी पेस्ट की हैं? मैंने कैश अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कॉपी पेस्ट की हैं। तो ये 3 खातों की ट्रांजैक्शंस हैं, ये 3 खातों की ट्रांजैक्शंस हैं। जो आपस में कट रही थी वो काट दी, बाकी 3 खातों की ट्रांजैक्शन है। अब मैं तीनों खातों का ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा कि तीनों अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है। आइए जरा तीनों का ओपनिंग बैलेंस देखें। ओपनिंग बैलेंस कितना है? खाने इधर आना। 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख, तो ये हो गया 5 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया 5 लाख रुपीस। तो क्लोजिंग बैलेंस देख लो। अब क्लोजिंग बैलेंस यहां से भी देख सकता हूं मैं, कितना आना चाहिए? 85,000 रुपीस। और आप अपने पास भी चेक कर लें एक बार कितना कितना आ रहा है। ये आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस 1835 प्लस 1,50,000 प्लस 6,25,85। तो क्या ये कैश फ्लो बन गई? हां। अब मुझे ये बताएं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर जूम आउट कर लो। अगर ध्यान से देखें तो ये 6 लाख रुपए, ये 1835 और ये 1.5 लाख यहां पर आ गए। तीनों के ओपनिंग बैलेंस भी आ गए, तीनों के ओपनिंग बैलेंस भी आ गए, सभी की ट्रांजैक्शंस भी आ गई। जो कट गई थी वो यहां पर नहीं आई। क्या आप कह सकते हो दिस इज बेसिकली 3 अकाउंट्स? ये 3 अकाउंट्स हैं और कुछ नहीं है। ये तीनों अकाउंट को व्यवस्थित प्रकार से लिखकर दिखाया है। जबलपुर बेटे क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकला? इन दोनों को जोड़ा तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया, या आप इन तीनों को जोड़ दो, 6 लाख 18,35 और 1,50 तब भी वही आएगा। इसका मतलब हमने कैश फ्लो का मतलब क्या निकाला? हमने क्या मतलब निकाला?
मैंने कहा कैश फ्लो कुछ नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड प्रकार से 3 खाते हैं, कैश अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। हमने इन तीनों को सिर्फ जोड़ा है। सर इसको ऐसा जोड़ने से फायदा क्या हुआ? ये क्या फायदा दे रही है? बेटे ये शेयर होल्डर्स को फायदा दे रही है। सर शेयर होल्डर्स को क्या फायदा है? शेयर होल्डर्स को देखो क्या फायदा, नजदीक करना जरा खान इसके। अब मैं इसका शेयर होल्डर बन के इसकी चर्चा कर रहा हूं। लो बेटे ये सबसे घटिया कंपनी है, इसको दिखाना सिर्फ यहां से लेकर यहां तक। हाँ ये सबसे घटिया कंपनी है। क्यों सर क्या हो गया? 17 लाख रुपए की कमाई की, इन्वेस्ट की नहीं, और उसके अलावा उसने इन्वेस्टमेंट से भी 35,000 जनरेट कर लिए, निकाल लिए, 3.5 लाख के लोन ले लिए। यह आदमी पागल है, इससे बड़ा कोई पागल नहीं हो सकता। ये कंपनी जो है वो पागल है। आइए मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। जूम आउट। सब बच्चे मेरी बात को सुनो। बेटे मेरे को एजुकॉम ने भी कल ही 5 लाख रुपए दिए, मैंने 5 लाख जेब में डाल लिए, वो अभी तक जेब में ही है। मेरे पास आज मैं आ रहा था और एक व्यक्ति मिला, कह रहा लोन लेना है। मैंने कहा चाहिए नहीं है मुझको। मैंने कहा चलो ले लेते हैं, दे रहा है तो क्या दिक्कत है। मैंने कहा दे दो। उसने मुझे लोन दिया, मैंने जेब में डाल लिया। आप क्या कहेंगे? आप मुझे सबसे बड़ा पागल कहेंगे? कहेंगे जब जेब में पिछले पैसे खर्च नहीं हुए अभी तक तो लोन क्या करोगे? लोन तभी लो जब आपको आवश्यकता है, बिना आवश्यकता के लोन। बल्कि इस कंपनी के हालात देखें, 17 लाख रुपए की कमाई करी नजदीक आओ, 17 लाख रुपए की कमाई करी। तुम सीए बन जाओगे तो 17 लाख रुपए की कमाई करोगे और इसके अलावा लोन भी ले लोगे 3.5 लाख बिना किसी काम के। पहले आपकी जेब में 5 लाख रुपए थे, अब आप 25 लाख लेकर घूम रहे हो। बताइए ये मूर्खतापूर्वक काम है। इसका मतलब ये कंपनी अपने व्यापार में इतना पैसा कमाती है, लेकिन उसे बजाय इन्वेस्ट करने के वो और कर्जे लिए चले जा रही है। ये कंपनी अच्छा धंधा नहीं कर रही है। एक बार जूम आउट कर लीजिए। अगर मैं आपको ये नहीं दिखाता और मैं यहीं से कहता है इसको आप इंटरप्रेट करो कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, तो आप मुझे नहीं बता सकते थे। इसका मतलब ये कि इससे नहीं पता चलता कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इससे पता नहीं चलता। लेकिन जब मैं इसको ऑर्गेनाइज प्रकार से लिख कर रखता हूं तो क्या बन जाती है? कैश फ्लो बन जाती है। तो कैश फ्लो कुछ नहीं, ये सिर्फ 3 खातों का ऑर्गेनाइज प्रकार से प्रेजेंटेशन है। आप मेरे से यही सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से इसे प्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आती है? बोलो ना हाँ। आपने तो हाँ बोलना ही बंद कर डाला। बोलो हाँ। हाँ जी, हाँ फरीदाबाद कह रहे हैं हाँ समझ में आ गई है बात, ग्वालियर को भी आ गई है। क्या चाहते हो? ब्रेक चाहते हो क्या? हाँ सर हम तो आपकी शक्ल देखकर तंग आ गए, हमें कृपा करके ब्रेक दो सर, हमें हर 1.5 घंटे बाद कृपा करके छोड़ दिया करो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाया करें, आपको तो देख देख के परेशान हो जाते हैं। चलो तो हम आपको 10 मिनट का छोटा ब्रेक दे रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो हम इसी कॉन्सेप्ट पर और चर्चाएं भी करेंगे। धन्यवाद।